सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ड्रैगन पीक की तरफ से फैंग और वेल बिग बाम्बू पीक के मास्टर तिहान से मिलने के लिए आए थे। वेल ने जांग से फाइट करते हुए उसे नीचे गिरा दिया, जिससे गुस्सा होकर लिंगर ने वेल को अपनी डिवाइन बोर्ड में बांध लिया था, मगर वेल डिवाइन बोर्ड से छूट गया था। अब हम देखते हैं कि वेल लिंगर पर अपने ड्रैगन सोर्ड से अटैक करता है, मगर लिंगर हवा में उड़कर हमले से बचकर अपने मैजिक स्कार्फ से वेल पर हमला करती है, तो वेल अपने स्वॉर्ड से हमले को रोककर लिंगर पर हमला करता है। इस तरह दोनों फाइट करने लगते हैं। ये देखकर जांग उन्हें रोकने के लिए जाता है, मगर लिंगर जांग को अपने मेजी स्कार्फ से मारकर दूर कर देती है, तो वेल अपनी स्वॉर्ड फोर्स से लिंगर पर हमला करता है, मगर लिंगर अपने मैजिक स्कार्फ से उसके हमले को रोक लेती है। ये देखकर वेल अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके लिंगर पर हमला करने के लिए जाता है, जिससे लिंगर डर गई थी। तभी फैंग वहां आकर वेल को हमला करने से रोक लेता है और से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मगर लिंगर इसका कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम हमारी फाइट के बीच में क्यों आए। ये सब देखकर मास्टर तिहान सबके साथ वहां आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बिग बाम्बू पिक में आकर मेरे स्टूडेंट पर हमला करो। तो फैंग मास्टर से कहता है कि मैं वेल की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं और आगे से वेल ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, मगर मास्टर फैंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर फैंग लिंगर से पूछता है कि क्या वेल के अटैक से तुम्हें चोट आई है। इस पर लिंगर गुस्से में कहती है कि वेल अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो मुझे चोट पहुंचा सके। ये सुनकर फैंग समझ गया था कि लिंगर वेल से काफी गुस्सा है, इसीलिए फैंग वेल को लिंगर से माफी मांगने के लिए कहता है, मगर वेल लिंगर से माफी नहीं मांगता। इससे फैंग काफी गुस्सा होता है, तो जांग कहता है कि इसमें वेल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त मैं ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं नीचे गिर गया। तो लिंगर जांग से कहती है कि वेल का कल्टीवेशन तुमसे अच्छा है, इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा था। ये सुनकर वेल को बुरा लगता है और वो सबके सामने लिंगर से माफी मांग लेता है। तो जांग लिंगर से कहता है कि मैं और वेल बचपन से फाइट करते थे, उसने कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचाई। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि वेल ने गलती से अपनी गलती मान ली है, इसीलिए अब ये सब बंद करो। ये कहकर सब मास्टर तिहान के साथ चले जाते हैं। तो लिंगर जांग को अपने साथ चलने के लिए कहती है, तो फैंग उसे रोककर कहता कि अगर हम अभी बिग बाम्बू पीक में नहीं होते तो मैं कभी भी तुम्हारी फाइट के बीच में नहीं आता। ये सुनकर लिंगर कहती है कि ये प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर लिंगर वहां से जाने लगती है, तो फैंग फिर उसे रोककर एक बॉक्स दिखाकर कहता है कि इस बॉक्स में एक पल है। ये पल मेरे मास्टर ने डिमन सैक से फाइट करते वक्त मुझे दिया था, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए तुम इसे रख लो। अगर तुमने इसे ले लिया तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मगर वह पल नहीं लेती, मगर फैंग के समझाने के बाद पल ले लेती है। ये सब देखकर जांग उदास होता है, क्योंकि उसे फैंग और लिंगर का इस तरह बात करना पसंद नहीं आता। जांग को देखकर वेल कहता है कि तुम लिंगर की काफ़ी फिक्र कर रहे हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो। ये सुनकर जांग काफी शर्मा जाता है और वेल से कहता है कि मैं लिंगर को पसंद नहीं करता। इस पर वेल पूछता है कि लिंगर काफी गुस्से वाली लड़की है, तो क्या वह तुम्हें परेशान करती है। तो जांग कहता है कि लिंगर कभी मुझे परेशान नहीं करती, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है और प्रैक्टिस करने में मेरी मदद करती है। फिर जांग सोचता है कि लिंगर फिंग के साथ इतनी खुश होकर बात कर रही थी और मेरे बुलाने पर मेरे साथ नहीं आई थी। इस पर वेल जांग को चिढ़ाते हुए कहता कि तुम 5 साल से बिग बाम्बू पी के डिसाइपल हो, मगर तुम अभी तक बेवकूफ हो। ये सुनकर जांग गुस्से में वेल के पीछे भागता है और दोनों मस्ती करते हुए बाहर चले जाते हैं। फिर वेल जांग से पूछता है कि क्या तुम भी 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में जाओगे। तो जांग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अगर मेरे टीचर ने मुझे भेजा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो वेल बताता है कि 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स कंपटीशन 60 साल में एक बार होता है। हम दोनों बहुत लकी है, क्योंकि हम 5 साल की ट्रेनिंग के बाद भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंपटीशन में हमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो जांग कहता कि तुम उस कंपटीशन में जरूर जीतोगे। तभी फैंग वहां आता है और दोनों की बातें सुनकर कहता है कि 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स कोई खेलने की जगह नहीं है और वेल हमने अपना काम पूरा कर लिया है, इसीलिए हमें वापस जाना होगा। तो वेल जांग से कहता है कि हम दोनों अब 7 डिसीजन में मिलेंगे। ये कहकर वेल और फैंग अपने मैजिक से उड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर रात को जांग और जियो अपने रूम में बैठकर विसल को देखकर काफी उदास थे, क्योंकि गर्म पानी की वजह से उसकी विसल खराब हो गई थी। तभी विंडो में से लिंगर जांग को डोर खोलने के लिए कहती है, तो जांग विसल को छुपाकर डोर खोलता है। फिर लिंगर जांग से कहती है कि वेल तुम्हें परेशान कर रहा था, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो जांग कहता है कि वेल मुझे परेशान नहीं कर रहा था, दरअसल बचपन में मैं वेल को फाइट करने के लिए चैलेंज देता था और हमेशा उससे हार जाता था, इसी तरह आज भी
मैंने उसे लड़ने के लिए चैलेंज दिया था। ये सुनकर लिंगर कहती है कि वेल तुम्हें बचपन से ही परेशान करता था, मुझे वेल अच्छा नहीं लगता है, इस बार मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार वेल ने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर लिंगर जांग को एक पेपर देती है। उसे देखकर जांग हैरानी से कहता है कि ये तो मिस्टिकल हाईएस्ट स्ट्रीम है। तो लिंगर बताती है कि इस टीम का थर्ड फेज है। ये सुनकर जांग घबराकर इस टीम को नीचे गिरा देता है। तो लिंगर कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए इस टीम की कॉपी बनाई है, इसीलिए इसे अपने पास रखो। जांग इस टीम को लेकर कहता है कि अगर टीचर और मैडम को इस बारे में पता चल गया तो मुझे सजा जरूर देंगे। तो लिंगर कहती है कि हम दोनों के अलावा इस टीम के बारे में किसी को पता नहीं है, इसीलिए उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अब तुम बस प्रैक्टिस करो ताकि कोई भी तुम्हें परेशान ना कर सके। पर लिंगर कहती है कि सीनियर फिंग वेल की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7 डिवीजन कंपटीशन में सिर्फ सीनियर जियो ने सीनियर फैंग को हराया था। अगर सीनियर जियो नहीं होते तो सीनियर फैंग सबको हराकर कंपटीशन जीत जाते, लेकिन इस बार सीनियर फैंग 7 डिवीजन कंपटीशन जीत सकते हैं। तो जांग कहता है कि सीनियर फैंग काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन हम हमारे सीनियर द और बाकी पिक के मास्टर्स भी पावरफुल है, तो फैंग का कंपटीशन जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर लिंगर फैंग का पल निकालकर फैंग की तारीफ करने लगती है, जिसे सुनकर जांग उदास हो गया था। ये देखकर लिंगर समझ गई थी कि जांग को बुरा लग रहा है, इसीलिए लिंगर वहां जाने लगती है। फिर लिंगर रुककर कहती है कि मैंने तुम्हें स्टीम दिया है, इसीलिए तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये कहक लिंगर वहां से चली जाती है। फिर जांग प्रैक्टिस नहीं करता और स्टंप को रखकर सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और इस टीम को लेकर प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। मगर जांग इस टीम के साथ प्रैक्टिस करने से घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैंने इस टीम के साथ प्रैक्टिस की तो ये रूल्स के खिलाफ होगा और मास्टर मुझसे नाराज हो जाएंगे। कुछ देर बाद जियो सो जाता है तो जांग स्टीम खोलकर पढ़ने लगता है। उस टीम को पढ़कर जांग सोचता है कि इस टेक्निक को मैंने पहले भी सुना है, लेकिन उसके बारे में जांग को कुछ याद नहीं आता है। फिर जांग जंगल में जाकर मिस्टिकल हाईएस्ट स्ट्रीम की प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ ही देर में जांग उस टेक्निक को सीख जाता है और उसका यूज करके चट्टानों पर अटैक करके उनके टुकड़े करता है। ये देखकर जांग सोचता है कि ये ट्रू एनर्जी की थर्ड लेयर है और मुझे इसे यूज करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। यह एनर्जी बिल्कुल ग्रेट विजडम की तरह है। तभी जांग को किसी चीज की आवाज आती है, तो जांग स्टोर रूम में जाकर देखता है, वहां सीनियर 6 था। उसे देखकर जांग पूछता है कि तुम 6 साल से कहां पर थे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सीनियर 6 बहाना बनाकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम जंगल में हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। फिर सीनियर 6 3 बड़े डाइस को अपने मैजिक से छोटा करके अपने पास रख लेता है। ये देखकर जान काफी हैरान था, तो सीनियर 6 उसे बताता है कि मैं स्ट्रेजर को काफी वक्त से ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने इन डाइस को 1000 साल पुराने पर्टी के हाथ से बनाए हैं। अब मैं 7 डिवीजन मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाऊंगा। तो जांग कहता है कि काश मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाता। तो सीनियर 6 कहता कि इस बार 7 डिवीजन कंपटीशन में 9 लोग जाएंगे, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, तुम भी हमारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि बिग बाम्बू पीक में हम 7 ही लोग हैं, इसलिए मास्टर तुम्हें भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देंगे। ये सुनकर जांग खुश हो जाता है। फिर सीनियर 6 जांग के साथ मिलकर मास्टर से मिलने के लिए जाता है। वहीं वेल प्रैक्टिस करते हुए अपने स्वॉर्ड की सीटी शेकिंग ड्रैगन ट्रिक से एक चट्टान पर अटैक करता है। ये देखकर सारे डिसाइपल कहते हैं कि ड्रैगन शॉट नाई एमएस का डिवाइन वेपन है और बिग सीनियर की आई स्वॉर्ड भी इस स्वॉर्ड जितनी स्ट्रांग नहीं है। तभी मास्टर वहां आते हैं तो सभी उनके सम्मान में झुकते हैं। मास्टर वेल से कहते हैं कि तुमने मेहनत करके बहुत जल्दी स्वॉर्ड का यूज सीख लिया है, मगर डिसाइपल्स को तुम अभी भी कमजोर लगते हो। अगर तुम्हें 7 डिवीजन कंपटीशन में टॉप पर रहना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हमारा ड्रैगन पीक कंपटीशन में हमेशा अच्छी पोजीशन पर आता है। इसीलिए इस बार तुम सब मिलकर ड्रैगन पीक को टॉप पोजीशन पर लेकर आना। वहीं एक मिस्टीरियस वॉइस किंग यून सेक्ट के मास्टर से कहती है कि हजारों सालों से गुड एंड इविल के बीच की जो लड़ाई है वह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं इसे रोकना चाहता हूं, मगर चाहकर भी मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूं। तो सेक्ट मास्टर कहते हैं कि किया सेक्ट के 1000 साल बाद इविल स्पीड को बदलने के लिए आप एक दूसरे क्लीन वर्ल्ड को बनाइए जिससे इविल खत्म हो जाएंगे। तो मिस्ट्स वॉइस कहती है कि टाइम से भी पहले गुड और इविल एक दूसरे के दुश्मन है, गुड जैसे लाइट और इविल जैसे डार्कनेस, इन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। तो सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तुम 100 सालों से इंस्टल टेम्पल में रहकर काफी कमजोर हो गए हो और कियोसेक्ट के सारे एस्टर्स भी यहाँ है, फिर भी तुम सब मुझे कुछ नहीं बता रहे हो कि यह सब हो क्या रहा है।
तो मिस्ट्स वॉइस कहती है कि सभी चीज़ों में यंग यांग है जो हमेशा गुड और इविल का पीछा करती है और इवनली पथ भी उसी तरह है। तो सेक्ट मास्टर कहते हैं कि नली पथ के अलावा गुड और इविल में कोई अंतर नहीं है। मैं दुनिया के सबसे बड़े ट्रुथ और प्योरिटी को ढूंढ रहा हूँ। ये कि अगर सेक्ट मास्टर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक सीनियर 6 के डाइस का मजाक उड़ाता है। तो सीनियर 6 कहता है कि मेरे डाइस पासे तुम्हारे पेन से बहुत अच्छे हैं। तो सीनियर कहता है कि मैं स्वॉर्ड की जगह पेन का यूज करता हूँ क्योंकि पेन बिग बाम्बू पी और स्वॉर्ड की तरह है। फील्ड सबसे जान के बारे में पूछती है। दरअसल सब लोग 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए जा रहे थे मगर किसी को जांग के बारे में पता नहीं था। दरअसल जांग किचन में खाना बना रहा था और वहां काफी धुआं हो रहा था। तभी जांग की स्टिक एक्टिवेट होकर सारे धुएं को एब्ज कर लेती है मगर जांग को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर जांग अपनी स्टिक लेकर सबको खाना देता है। लिंग जांग की स्टिक लेकर कहती है कि 7 डिवीजन एक मार्शल कंपटीशन है, वहां तुम्हें स्वॉर्ड का यूज करना होगा। ये सुनकर सीनियर 6 कहता है कि मैजिकल वेपन स्वॉर्ड से अच्छे होते हैं। जांग स्टिक अपने पास रख लेता है तो लिंगर उसे एक स्वॉर्ड देकर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। फिर सारे डिसाइप मास्टर तिहान और कसू के पास जाते हैं तो मास्टर सोंग से कहते हैं कि तुम जांग को अपने साथ लेकर चलना और दूसरे डिसाइप को भी एक दूसरे के साथ चलाने के लिए कहते हैं। ये कहकर मास्टर अपनी मैजिकल स्वॉर्ड की मदद से उड़कर चले जाते हैं और कसू भी अपने स्वॉर्ड की मदद से मास्टर के पीछे चली जाती है। तो सीनियर 6 अपने डाय को बड़ा करके एक डिसिप्लस के साथ डाइस पर बैठकर चला जाता है। इसी तरह दूसरा सीनियर एक डिसिप्लस को अपने पेन पर बिठाकर ले जाता है। फिर जियो शांग के शोल्डर पर आकर बैठता है जिससे सोंग समझ जाता है कि जांग जियो को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसके लिए सोंग लिए मान गया था। इस बात से जांग बहुत खुश होता है। फिर सन जांग को अपने मैजिकल स्टर पर उड़ाकर लेकर जाता है। वहां बहुत सारे डिसाइप उड़कर कंपटीशन के लिए जा रहे थे। फिर संग स्पीड से उड़ने लगता है तो जियो सोंग के शोल्डर पर आकर बैठ जाता है मगर इस स्पीड की वजह से जांग अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, लेकिन सोंग को पता नहीं चलता कि जांग नीचे गिर गया है। फिर सीनियर 6 सोंग को जांग के बारे में बताता है तो सोंग जांग को बचाने के लिए जाता है, लेकिन लिंगर अपने मैजिक स्कार्फ की मदद से जांग को जमीन पर उतार देती है। फिर सब 7 डिवीजन के कंपटीशन की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सब काफी खुश और कॉन्फिडेंट थे। लिंग जांग को अपने साथ लेकर जाती है। तभी जियो वहां से भाग जाता है तो जांग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं लिटिल बाम्बू पिक के डिसाइप वहां आते हैं जिन्हें सभी लोग हैरानी के साथ देख रहे थे मगर सारे डिसाइप लिटिल बाम्बू पीक की एक गर्ल डिसाइप को देख रहे थे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।